हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम अलजेब्रा डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। इस वीडियो में अप्रॉक्स हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। वेरी बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन अपन देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें। बिफोर वी स्टार्ट सबसे पहले अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूला देख लीजिए। आई थिंक आप लोगों को ये फार्मूला पता होगा, और जिन्हें नहीं पता ये नोट डाउन करेंगे, इन्हें याद जरूर रखेंगे। स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट, सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है क्या भाई, कि अगर मैंने बोला कि कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मैंने वेरिएबल m ले लिया, अब m का इन्वर्स क्या होगा, 1/m होगा, ठीक है ना। तो या तो इनका सम मुझे पता हो, ठीक है, या तो मैंने कोई वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, कोई भी वेरिएबल v मान लिया, तो v का इन्वर्स क्या होगा, 1/v। तो या तो इसका मुझे डिफरेंस पता हो, या भी कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं, m/2 मुझे पता है, तो m/2 का इन्वर्स क्या होगा, उल्टा क्या होगा, 2/m। तो उसका सम या तो उसका मुझे क्या पता हो, डिफरेंस पता हो। तो कहने का मतलब ये है, जब कभी भी मुझे एक वेरिएबल और उसका इन्वर्स का सम या डिफरेंस पता हो, तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे करना है पावर 2 टाइम्स करनी है। पावर 2 टाइम्स क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, पावर डबल करनी है। लेट से मुझे जैसे x प्लस एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x, इसकी वैल्यू पता है भाई, इसकी वैल्यू m है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे वैल्यू चाहिए पावर डबल। पावर डबल मतलब यहाँ पे पावर तो 1 है, और 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2। मुझे चाहिए x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू चाहिए कि क्या होगी। इस पे आ जाते हैं भाई। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू m दिया है, तो मैं बोल रहा हूँ कि बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं अपन, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। अब जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर भी अपन ने राइट हैंड साइड में स्क्वायर किया हुआ, तो ये बन जाएगा m²। तो ओपन करेंगे तो a² प्लस b², तो a अपना x है, x² प्लस b², b अपना क्या है, 1/x का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या है, x, और b क्या है अपना 1/x, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m²। x से x यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था x प्लस 1/x²। तो इस 2 को हम राइट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा m² माइनस 2। जब भी मेरे भाई आपको x प्लस 1/x की वैल्यू m दी हुई है, तो x² प्लस 1/x² मतलब पावर डबल करने पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, m का स्क्वायर में से आप क्या कर दो, 2 कम कर दो। इसी तरीके से या तो आपको डिफरेंस दे के रखा हुआ है, एक वेरिएबल हो गया x का इन्वर्स क्या हो गया, 1/x, इनका डिफरेंस मुझे पता है m है। तो मैंने बोला मुझसे क्या पूछा जा रहा है, पावर डबल करूंगा तो सीधी बात है नेगेटिव चीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मुझे पूछा जा रहा है x² प्लस 1/x²। सिमिलर मैनर में मैं क्या कर दूंगा, बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, तो 1/x, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m²। ब्रैकेट अगेन ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा a² प्लस b², b क्या है 1/x, माइनस का 2ab, 2 इंटू a क्या है x, b क्या है 1/x, इज इक्वल्स टू m²। ये हो जाएगा अपना x² प्लस 1/x² जो पूछा है। यहाँ पे देखेंगे x से x कट जाएगा, ये 2 को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा m² प्लस 2। तो अगर मुझे डिफरेंस दे के रखा हुआ है, दो ऐसे वेरिएबल जिनके डिफरेंस इन्वर्स का डिफरेंस m है, पावर डबल करने पे x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, m² प्लस 2। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हम पॉजिटिव से पावर डबल करने पे पॉजिटिव ही आते हैं, जब पॉजिटिव से पावर डबल करते हैं तो माइनस का 2 करना है आपको, और जब नेगेटिव से पावर डबल करना है तो आपको प्लस का 2 करना है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। जैसे मुझे बोला गया x की पावर 4m प्लस 1/x की पावर 4m, इसकी वैल्यू मुझे क्या दिया है, 3 दिया है, और मुझे पावर डबल करने बोल रहा। पावर डबल मतलब x की पावर 8m प्लस 1/x की पावर 8m, ये मुझसे करने बोल रहा है। तो मुझे पता, अगर मैं पावर डबल कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 दिया है, तो मुझे क्या करना है, 2 के स्क्वायर में से 2 कम कर दूंगा, कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे 4 में से 2 गया, अगेन ये 2 आ जाएगा। या एक और एग्जांपल समझते हैं भाई। मुझे दिया गया है m की पावर 100 प्लस 1/m की पावर 100, इसकी वैल्यू मुझे 5 दी गई है, और मुझसे क्या पूछा है, पावर डबल करने बोल रहा है, m की पावर 200 प्लस 1/m की पावर 200। तो मुझे पता है अगर पावर डबल मैं पॉजिटिव में करूँगा तो जो भी वैल्यू है उसके स्क्वायर में से क्या कर देना है, 2 कम कर देना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 23। एक और इसी के बेसिस पे एग्जांपल समझ लेते हैं भाई। अपन को लेट से बोला गया है x की पावर 80 माइनस 1/x की पावर 80
और इसकी वैल्यू लेट से हमें उनको दे दी है 3, और अपन से क्या बोल रहा पावर डबल करने पे। मैंने बोला देखो नेगेटिव में भी पावर डबल करोगे ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब x की पावर 160 प्लस 1/x की पावर 160। और नेगेटिव से पावर डबल करते हैं तो मैंने बोला m के स्क्वायर में से जो वैल्यू होगी उसके स्क्वायर में से 2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 3 जा 9, 9 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11। सो वेरी बेसिक टाइप का क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लेट से x की पावर मुझे दिया गया 5 प्लस 1/x की पावर 5 दिया गया है। अब इसकी वैल्यू मुझे दी गई 3। अब मुझे पूछा क्या गया, मुझे पूछा गया है x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 20। सो ये पूछा गया। तो मैंने बोला यार यहाँ से पावर पहले डबल करते हैं, तो 5 का डबल करूँगा कितना हो जाएगा 10, x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10। मैंने बोला जब भी पॉजिटिव से पावर डबल करेंगे तो जो भी वैल्यू होगी ना उसके स्क्वायर में आपको क्या कर देना है, 2 माइनस कर देना है। अगेन मैंने बोला यहाँ से फिर डबल कर देता हूँ क्योंकि मुझे 20 चाहिए और 20 10 का डबल होगा, तो x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 20। तो ये तो अपना 7 आया था, जो वैल्यू आई उसके स्क्वायर में से अगेन 2 कम करेंगे तो अपना 47 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है, ये जो टाइप है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन है हमें x माइनस 1/x की वैल्यू 23। अब पूछा गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। जस्ट देखो अपन पावर डबल कर रहे हैं, और मैंने बोला नेगेटिव से पावर डबल करेंगे, पावर डबल करेंगे मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो मैंने बोला नेगेटिव से पावर डबल करेंगे तो यहाँ पे जो m है मतलब 23, इसके स्क्वायर में क्या कर देना है, 2 ऐड कर देना है। तो 23 के स्क्वायर 529 और प्लस 2 ऐड करेंगे 531। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बोला गया है x प्लस 1/x की वैल्यू 9 है और मुझे पावर डबल करना है। तो भाई पावर डबल करना मतलब मुझे पूछा गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो मैंने बोला पावर डबल करना है तो जो m है उसकी स्क्वायर में से पॉजिटिव से पावर डबल करते हैं तो अगेन बोल रहा हूँ 2 कम कर देंगे, 9 का स्क्वायर 81 और 2 कम कर देंगे कितना 79। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वेरी राइट आंसर हो जाएगा। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे रूट एक्स प्लस 1/√x, रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है भाई, रूट एक्स का मतलब है x की पावर कितनी है, हाफ है, प्लस 1/x की पावर कितनी है, हाफ है। इसकी वैल्यू अपन को 3 दिया है। पूछा क्या है x प्लस 1/x। अब भाई हाफ का अगर मैं डबल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा ना हाफ का डबल करने पे। यहाँ पे भी मतलब पावर डबल की है, पावर डबल की है तो जो m होगा उसके स्क्वायर में से आपको 2 कम कर देना है, 7 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जब भी आपको यहाँ पे ना x बस दिया है, आपको 1/x भी तो चाहिए क्योंकि आपको पूछा क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो बेसिकली अलजेब्रा में होता क्या है, जो आपसे पूछा जाए ना गिवन वैल्यू को उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्रेम करना होता है। मतलब अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया है तो आपके लिए जो नोन वैल्यू होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए x प्लस 1/x। जब आपको ये पता होगा तब जाकर आप इसका पावर डबल करोगे और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखा गया है कि खाली x की वैल्यू पता है, तो इसका भी इलाज है अपने पास। जब भी आपको ऐसा दिया हो कि 4 प्लस √15 या मैंने बोला 2 प्लस √3 ऐसी कोई वैल्यू दी गई, मान के चलिए ये a के बराबर है, बस आपको करना कुछ नहीं है, आप ना इनके स्क्वायर का डिफरेंस देख लो, इसके स्क्वायर का डिफरेंस देख लो। तो 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर कितना होगा 15। तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर मेरे भाई 1 आ रहा है तो आप ये याद रखना अगर a की वैल्यू 4 प्लस √15 है तो a का इन्वर्स क्या होगा 1/a। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जस्ट साइन चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 माइनस √15। ठीक है ना, ये रेशनलाइजेशन से ये चीज़ें आती बट आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में बोला गया b की वैल्यू 2 प्लस √3 है, मैंने मुझे कुछ नहीं करना, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 4 में से 3 ये कितना हो गया 1। तो अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है तो b की वैल्यू अगर 2 प्लस √3 है तो 1/b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई 2 माइनस √3। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे मैंने देखा इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15, इनका डिफरेंस 1 है। तो x की वैल्यू 4 प्लस √15 है तो x का उल्टा क्या होगा 1/x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस √15। आपको करना कुछ नहीं, सम कर दीजिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 1/x और यहाँ सम करेंगे तो √15 प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 8। अब मैंने बोला देखो आपसे डबल पूछा है, पावर डबल करने बोल रहा है, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो मैंने बोला पॉजिटिव से पावर डबल करते हैं ना, जो भी वैल्यू है 8
इसको स्क्वायर में 2 कम कर देना, 8 का स्क्वायर 64, 2 कम कर देंगे 62। ऑप्शन सी जो है इसका वेरी राइट आंसर हो जाएगा। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर बेसिस पे अगेन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा गया है, तो आपके लिए नोन वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, नोन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए x प्लस 1/x, लेकिन यहाँ पे तो खाली x दिया हुआ है। तो मैंने बोला ऐसे पैटर्न में आपको क्या करना है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस देख लेना, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, इनका डिफरेंस अगर 1 है तो x की वैल्यू अगर 2 प्लस √3 है तो मेरे भाई 1/x की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस √3। आप बोथ इक्वेशन ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x लेफ्ट हैंड साइड में, √3 नेगेटिव √3 पॉजिटिव कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 4। आपको पावर डबल करने बोल रहा है x² प्लस 1/x², तो मैंने बोला जो भी वैल्यू है इसके स्क्वायर में से 2 कम कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 2 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 14। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। यहाँ पे देखेंगे भाई एक वेरिएबल x अपॉन y है, उसी का इन्वर्स क्या है y अपॉन x है, इसकी वैल्यू 7 दी है, तो ये तो अपन ने पढ़ा ही था। अगर एक वेरिएबल है उसका इन्वर्स x अपॉन वाई, इसका इन्वर्स y अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 7 दी है, मुझे पावर क्या करना है, डबल x² y² प्लस y² अपॉन x², पावर डबल करना है, पॉजिटिव से पावर डबल करना है, तो जो भी वैल्यू होगी उसके स्क्वायर में से आपको 2 कम कर देना, 7 का स्क्वायर 49, 2 कम कर देंगे कितना 47। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2y प्लस 2/y की वैल्यू 7 है, पूछा ये गया है। मैंने अगेन बोला एलजेब्रा में करना क्या है, जो आपसे पूछा जाए ना उसके अकॉर्डिंग गिवन वैल्यू को फ्रेम करना है। तो मुझे अगर y² प्लस 1/y² पूछा है तो मेरे अकॉर्डिंग अगर जो नोन वैल्यू होगी वो होगी भाई साहब y प्लस 1/y, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, बट एक चीज़ दिख रही है 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा y प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 7। फिर बदल देखिए अलजेब्रा में करना पड़ता है, तो y प्लस 1/y की वैल्यू क्या है, 2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 7/2। अगेन मुझे y² प्लस 1/y² पूछा गया है, तो अपन को पता है इसके स्क्वायर में से, गिवन वैल्यू के स्क्वायर में से, जो कि हो जाएगा 49/4, इसमें से 2 क्या कर देना है, कम कर देना है, तो ये हो जाएगा 49 में से 8 गया 41/4। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो अगेन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। x माइनस 1/x की वैल्यू दिया गया अपन को कितनी 3, और मेरे भाई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा गया, तो पावर पहले डबल कर लेता हूँ, पावर डबल करूँगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x²। तो मैंने बोला नेगेटिव से पावर डबल करेंगे तो प्लस का 2 मारेंगे, 3 का स्क्वायर में प्लस 2 ऐड कर देंगे, 3 3 जा 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। अब अगेन पावर डबल करता हूँ, पावर डबल करता हूँ तो x की पावर 2 है, तो पावर डबल करूँगा तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब मैंने पॉजिटिव से पावर डबल की है तो 11 जो वैल्यू गिवन है इसके स्क्वायर में अब 2 कम करना है, पॉजिटिव से करते हैं तो 2 कम करेंगे और नेगेटिव से डबल करते हैं तो 2 प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 121 में से 2 गया 119। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका वेरी राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखिए एक इक्वेशन दे दिया हमें, पूछा ये गया है, मैंने बोला जो पूछा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोन वैल्यू मेरे लिए क्या होनी चाहिए, नोन वैल्यू होनी चाहिए हमारे लिए x प्लस 1/x, बट ये इक्वेशन दी है, तो मैंने बोला भैया नोन वैल्यू के लिए हमें इसको फ्रेम करना पड़ेगा। कुछ नहीं करिए, अपन क्या करते हैं बोथ साइड x से डिवाइड कर देते हैं, x से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, इसको x से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा x, इसको x से डिवाइड करूंगा तो बचेगा -8, इसको x से डिवाइड करूंगा तो बचेगा -1/x। तो यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है, इसको इधर भेज देते हैं तो x माइनस 1/x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 8। पावर डबल करना है मुझे तो x² प्लस 1/x², तो मैंने बोला नेगेटिव से पावर डबल करेंगे तो जो भी गिवन वैल्यू होगी उसके स्क्वायर में 2 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 66। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वेरी राइट आंसर हो जाएगा। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इक्वेशन दिया है, पूछा ये गया है, करना कुछ नहीं भाई, पहले ना यहाँ पे इक्वेशन गिवन है ना अपन को, तो अपन को करना क्या है इसको फ्रेम कर लेते हैं। इसमें आएगा क्या, मैंने बोला कुछ नहीं करो, बोथ साइड x से डिवाइड करो। यहाँ से x से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 0 आ जाएगा, यहाँ पे x से डिवाइड करूँगा तो x आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी x से डिवाइड करूँगा तो माइनस का 15, यहाँ पे x से डिवाइड करूँगा तो प्लस का 1/x। तो x प्लस 1/x की वैल्यू जो है 15 को राइट साइड में भेजेंगे तो 15 आ जाएगी।
अब यार यहाँ पे ना 223 है तो थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो, अगर मैं पावर डबल करूँगा, पॉजिटिव से पावर डबल करूँगा तो 15 का स्क्वायर 225 और 2 कम 223 ही आने वाला। तो आप वही काम करो, पावर डबल कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू हो जाएगा गिवन वैल्यू के स्क्वायर में से 2 कम, तो 15 के स्क्वायर में 2 कम करूँगा 225 होता है, 15 का स्क्वायर 2 कम करेंगे 223 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लूँगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 4 + 1 इक्वल्स टू 223, तो एक्स की पावर 4 + 1 की वैल्यू आ जाएगी 223x², जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन में एक्स की पावर 4 माइनस 223x² को मैं किससे रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ एक्स की पावर 4 + 1 और प्लस का कितना है अपने पास 6, अगेन ब्रैकेट ओपन होगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस का 1 प्लस का कितना हो जाएगा 6, तो ये जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी, -1 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा 5, तो 5 ऑप्शन नंबर डी ये जो है ये अपना वेरी राइट आंसर होगा। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इक्वेशन है। सो सबसे पहले तो x से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे x से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -4 और यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x, तो मेरे भाई x + 1/x की वैल्यू है ना ये आ जाएगी 4। देखो कुछ नहीं करना, पावर डबल करते चलो आप, x² + 1/x², इसकी वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव से पावर डबल किया 4 का स्क्वायर 16, 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14, फिर एक बार और डबल करो तो x की पावर 4 + 1/x², और मैंने बोला पॉजिटिव से डबल कर रहा हूँ तो 14 के स्क्वायर में से 2 कम कर दूंगा, कितना हो जाएगा 196 होता है, 2 कम 194, यही चीज़ें चाहिए थी और ये मिल गई, 194 मुझे मिला है, यहाँ भी 194 है, यहाँ भी 190, कब मिला है एक्स की पावर 4 में, तो 4 का डिफरेंस देख लो कहाँ से बन रहा है, इनमें बन रहा है 4 का डिफरेंस और इनमें बन रहा है 4 का डिफरेंस, तो इनको ना एक काम करते हैं मॉडिफाई कर लेते हैं, मतलब आसपास लिख लेते हैं, एक्स की पावर 9 - 194 एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 7 - 194 x³। यहाँ पे करना कुछ नहीं, देख लेते हैं अपन से क्या हो पा रहा है। x की पावर 4 इसमें कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा x की पावर 5 ले लेते हैं, सॉरी 5 बड़ी है, x की पावर 5 ले लेते हैं कॉमन, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 - 194, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3 कॉमन ले लेंगे तो x की पावर 4 - 194 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो मुझे ये दिया है तो एक काम करता हूँ ना, इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये होगा क्या x की पावर 4 - 194, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/x²। सो सेम चीज़ पुट कर देता हूँ, x की पावर 4 - 194 की जगह पे, इसकी जगह पे मुझे क्या पुट करना है, -1/x² प्लस x³ इंटू एक्स की पावर 4 - 194 की जगह पे -1/x²। अगर मैं ऐसा पुट करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा खाली x, मतलब माइनस का x, प्लस यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ये माइनस का 1/x, और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा x + 1/x, और x + 1/x की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी 4, तो ये हो जाएगा -4। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि अपन ने क्या करना है, अपन ने करना है पावर ट्रिपल, ठीक है, मतलब मुझे x + 1/x की वैल्यू गिवन रहेगी, लेट्स से m, मुझे पावर ट्रिपल करना है, मतलब x³ + 1/x³ करना है। अब मुझे बताना है पावर ट्रिपल करने पे क्या वैल्यू आएगी, तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बोथ साइड क्यूब कर लेते हैं, बोथ साइड क्यूब मार देते हैं भाई, तो ये हो जाएगा x + 1/x² इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा m का क्यूब। अब भैया a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देख लेंगे जिनको नहीं पता, a + b का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है भाई a³ + b³ + 3ab इंटू का a + b, ठीक है। तो यहाँ पे a जो है मेरा x है तो x का क्यूब
प्लस बी जो है 1/x है तो 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू ए क्या है x इंटू बी क्या है 1/x इंटू का क्या रखना है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू क्या है m क्यूब। तो ये x से ये x तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस का 3 और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या गिवन है अपन को, ये गिवन है m, तो इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा इंटू का m इज इक्वल्स टू m क्यूब। सो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई m क्यूब में से 3m क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो पावर अगर ट्रिपल कर रहे हैं तो m क्यूब में से 3m क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इसी तरीके से अगर माइनस से पावर ट्रिपल करना है, मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू अपन को m दी है और हमने क्या बोला पावर ट्रिपल करिए। देखो नेगेटिव में पावर ट्रिपल करूँगा तो अभी स्टिल ये नेगेटिव रहेगा, x क्यूब अप 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू हो जाएगी m क्यूब। जब भी हम पॉजिटिव से ट्रिपल करते हैं तो माइनस का 3m, नेगेटिव से करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का 3m। सो ऑन द सेम बेसिस इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर पावर हम 5 टाइम्स कर रहे हैं, पावर हम 5 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब मेरे भाई यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू मुझे क्या दिया है m दिया हुआ है। अब मैं पावर 5 टाइम्स पूछा गया, मतलब x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 ये पूछा गया। देखो पावर 5 कब आएगा, पावर 5 आएगा जब मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब करूँगा, तो होता क्या है बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं ना, तो ये चीज़ें अपन को क्या करना है ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मतलब पावर एक बार स्क्वायर एक बार अपन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब से, तो यहाँ पे मुझे पता है अगर मुझे पावर 5 चाहिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब से करूँगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा बाय प्रोडक्ट भी मिलेगा, देखिएगा अगर मैं ऐसा करता हूँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा किससे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब से। तो ये हो जाएगा भाई, यहाँ पे तो पावर ऐड हो जाएगी ना, ये हो जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 1/x क्यूब करूँगा तो कितना हो जाएगा 1/x फिर प्लस 1/x की जगह यहाँ पे x प्लस 1/x की पावर 5। अब देखिए मुझे चाहिए था x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसके साथ एक अननेसेसरी चीज़ आ गई है x प्लस 1/x, ठीक है ना, ये चीज़ें आ गई हैं अपने साथ। मतलब अगर मैं ये दो चीज़ें कर रहा हूँ ना तो इसमें अगर ये अननेसेसरी आ रही है तो इसको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा x प्लस 1/x। सो ये यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखेंगे जब भी अपन से ये पूछा जा रहा है तो अपन को यही काम करना है, ठीक है। एक बार पावर डबल एक बार पावर ट्रिपल करेंगे, लेकिन माइनस का क्या कर देंगे x माइनस 1/x इसमें x प्लस 1/x माइनस कर देंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें बोला गया x माइनस 1/x की वैल्यू 4 है, पावर ट्रिपल करना है। पावर ट्रिपल मतलब एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो मैंने बोला पावर ट्रिपल करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा 4 का क्यूब में से, है ना, ये m है, m का क्यूब में से माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का 3m कर देंगे। 3m मतलब 4 इंटू 3, तो 4 का क्यूब 64 प्लस का 12 कितना हो जाएगा 76। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन पॉजिटिव से पावर ट्रिपल करना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब अपन को करना है। तो मैंने बोला जो भी वैल्यू गिवन है इसका क्यूब करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे क्या 3m। 3m मतलब 3 इंटू 3, तो हो जाएगा 27 में से अपन 9 माइनस करेंगे 18 जो है इसका वेरी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पावर 5 करनी है मुझे पता है भाई पावर 5 करना है, एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। लेकिन मुझे एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि इसमें एक बाय प्रोडक्ट आएगा उसको हटाना पड़ेगा जो कि क्या है x प्लस 1/x। तो भाई पावर डबल करेंगे यहाँ से अगर मैं पावर डबल करूँ तो क्या होगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब पॉजिटिव से पावर डबल करते हैं तो वैल्यू के स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 34। आपने बोला नहीं सर यहाँ पे ट्रिपल भी तो करना है, तो पावर अगर मैं ट्रिपल करूँ मतलब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो वैल्यू के क्यूब में से मुझे क्या करना पड़ेगा 3 इंटू वो वैल्यू का प्रोडक्ट माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 216 में से 18 गया 198, तो ये हो गया इंटू का 198 और माइनस का x प्लस 1/x जो कि कितना दिया है 6। इसको अलग से कर लेंगे भाई, 198 को मैं लिख सकता हूँ 200 माइनस का कितना 2 इंटू का 34, तो 34 इंटू 200 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 6800 माइनस का कितना 68।
यहाँ पे देख लेंगे कितना आ रहा है अभी 6732, अब माइनस का 6 करेंगे तो 6726। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, वेरी राइट आंसर हो जाएगा। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी हम पावर इंक्रीज कर रहे थे, पावर डबल कर रहे थे, ट्रिपल कर रहे थे, पावर 5 टाइम्स कर रहे थे। अब हम पावर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। लेट्स से पावर हम क्या कर रहे हैं, अब हाफ कर रहे हैं पावर। मतलब मेरे भाई मुझे क्या दिया है, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया है। अब मुझे पावर इसकी वैल्यू m दी है, मुझे ना पावर हाफ करना है। तो भैया पावर 2 है, पावर 2 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, मतलब x प्लस 1/x मुझे बताना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक बार इस इक्वेशन को देख लीजिए, x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू मुझे m के बराबर दी है। मैं चाहता हूँ यार कि इसमें क्या हो जाए, फॉर्मूला लग जाए। तो ये a² हो गया, ये b² हो गया, प्लस 2ab भी तो चाहिए। 2 इंटू ए क्या है x और b क्या है 1/x। तो सेम चीज़ यहाँ भी करना पड़ेगा, प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इधर भी करना पड़ेगा। जो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे वो राइट हैंड साइड भी करेंगे। अब ये तो फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, जो कि क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये चीज़ x से x कैंसिल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा m प्लस 2। अब बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x और ये हो जाएगा अंडर रूट में m प्लस 2। सिमिलर मैनर में माइनस में भी यही चीज़ें रहेंगी। अगर मुझे माइनस निकालना, मतलब x² प्लस 1/x² की वैल्यू मुझे m दी है। पावर हाफ करने में आप पॉजिटिव से पॉजिटिव आ सकते हो, जब पॉजिटिव आएंगे तो m की वैल्यू में से प्लस 2 कर देंगे। और पावर हाफ में आप नेगेटिव भी आ सकते हो, मतलब x माइनस 1/x इसकी वैल्यू पूछा है, तो मैंने बोला सेम मैनर है, x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू मुझे क्या दी है m। मुझे नेगेटिव चाहिए तो ये a² ये प्लस b², मुझे माइनस का 2ab लगाना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू ए एक्स है, b 1/x है। तो यही चीज़ यहाँ भी करेंगे, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो ये तो बन गया फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा m माइनस 2। और अगर बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x, ये हो जाएगा अपना अंडर रूट m माइनस 2। सो ये हो जाएगा अंडर रूट m माइनस 2। सो एक चीज़ यहाँ पे कंसाइज देख लेंगे, इसका क्या है, जब भी पावर हाफ करें, पॉजिटिव आना है तो रूट m प्लस 2 कर देंगे, नेगेटिव आना है तो रूट m माइनस 2। मतलब पॉजिटिव आना है तो प्लस का 2, नेगेटिव आना है तो माइनस का 2। ये चीज़ें ध्यान रखें, ठीक है। हालांकि अगर आपका फॉर्मूला पे ग्रिप अच्छा है तो ये चीज़ें आपको ऑब्वियस लगेंगी। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन। इसके पहले बढ़े आगे एक कंसेप्ट और देख लेते हैं, डायरेक्ट अप्रोच रहेगा। अगर सेम डिग्री में हम, ठीक है ना, सेम डिग्री में हम क्या करते हैं, रिटर्न हो रहे हैं, मतलब मुझे मेरे भाई x प्लस 1/x की वैल्यू मुझे गिवन है m। अब मुझे ना सेम डिग्री में, सेम डिग्री मतलब यहाँ पे डिग्री क्या है 1, पावर क्या है यहाँ पे 1, मुझे सेम डिग्री में ना नेगेटिव में आना है, मतलब x माइनस 1/x आना है। तो इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट m दिया था ना, m² में से माइनस में आ रहा है तो माइनस का 4 कर दीजिए। कहने का मतलब अगर मुझे भाई x माइनस 1/x की वैल्यू m दिया है, अब मुझे सेम डिग्री में पॉजिटिव में आना है, सेम डिग्री मतलब पावर तो 1 है, तो सेम डिग्री में x प्लस 1/x आना है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट m² में से क्या कर देंगे, पॉजिटिव आ रहे हैं तो प्लस का 4 कर देंगे। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे। ये अपन को गिवन है x प्लस 1/x चाहिए, मतलब पावर हाफ कर रहा हूँ, पॉजिटिव से पॉजिटिव आ रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए x प्लस 1/x पावर हाफ करने पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में से जो वैल्यू आपको गिवन है, पॉजिटिव आ रहा हूँ तो प्लस का 2 कर देंगे, तो रूट 81 मतलब कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर डी इसका वेरी राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे सेम डिग्री में रिटर्न हो रहा हूँ, पॉजिटिव से जा रहा हूँ नेगेटिव, तो मैंने बोला जो भी वैल्यू होगी, क्या बोला था मैंने, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको m दिया है, आप x माइनस 1/x आ रहे हो सेम डिग्री में रिटर्न, तो अंडर रूट m² में से क्या कर देना, नेगेटिव आ रहे हो तो माइनस का 4 कर देना। सो यहाँ पे क्या कर देंगे, अंडर रूट 3 के स्क्वायर में से अपन 4 कम कर देंगे, 3 के स्क्वायर 9, 4 कम रूट 5। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वेरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन में। n प्लस 1/n की वैल्यू रूट 3 दी है, ठीक है। अपन को 6 पूछा गया, भाई मैं ना एक काम करता हूँ, 6 के लिए ना पहले पावर ट्रिपल कर देता हूँ। पावर ट्रिपल करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, n का क्यूब प्लस 1/n का क्यूब। अपन ने तो पढ़ा है ना, पावर अगर ट्रिपल करते हैं x प्लस 1/x, मेरे भाई अगर अपन को m दिया है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, m के क्यूब में से 3m माइनस कर देना है, तो m का क्यूब क्या हो जाएगा 3 रूट 3,
अब माइनस का 3m मतलब 3√3, तो ये हो जाएगा कितना 0। तो n क्यूब प्लस 1/n³ की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे अगर डबल भी करूँगा तो n⁻6 प्लस 1/n⁻6 अगेन क्या रहेगी 0 रहेगी। मुझे ये पूछा गया है, अब मुझे पता है इसमें से n प्लस 1/n⁻6 की वैल्यू 0 है, प्लस का 11 रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो मेरे भाई नेगेटिव पूछा है, अब मुझे पता है नेगेटिव पूछा है ना, तो मुझे नेगेटिव वैल्यू ही पता होनी चाहिए क्यूब के लिए, x माइनस 1/x पता होना चाहिए, बट मुझे यहाँ पे ये पता है। तो एक काम करते हैं ना, पहले पावर हाफ कर देते हैं। पावर हाफ करूँगा तो किस में आ जाऊँगा x प्लस 1/x। अब पावर अगर मैंने हाफ की है तो आपको पता होना चाहिए √18 में से 2 कम कर दूंगा, 2 ऐड कर दूंगा, सॉरी। पावर हाफ करते तो अपन पॉजिटिव नहीं आते, नेगेटिव आ जाते हैं अपन। पावर हाफ में नेगेटिव आ जाते हैं, x माइनस 1/x आ जाते हैं। पावर हाफ में नेगेटिव आ जाएंगे तो अपन को यही तो चाहिए, तब तो क्यूब कर लेंगे। तो √18 में से नेगेटिव आ रहे हैं तो माइनस का 2 कर देंगे, √16 मतलब 4। पावर ट्रिपल करना है मुझे, x³ माइनस 1/x³। तो ये क्या होता है, ये होता है भैया 4 के क्यूब में से प्लस का 3 × 4 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 12, ये हो जाएगा आपका 76। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, ये चीज़ अपन ने डिस्कस किया था। x माइनस 1/x की वैल्यू अगर m है, पावर आप अगर ट्रिपल कर रहे हैं x³ माइनस 1/x³, तो m के क्यूब में से 3m क्या कर देना है, ऐड कर देना है। नेगेटिव आएंगे तो पॉजिटिव कर देंगे इसको। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। भाई ये चीज़ें अपन को पता है, ये चीज़ें पूछी गई हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दो। लेट से इसको इससे डिवाइड कर दो पहले, देन फिर इस x को इसमें से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा भाई, पहले अगर x से डिवाइड करेंगे x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। और सेम चीज़ यहाँ कर दें, पहले इसको डिवाइड करूँगा भाई, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x⁻6 डिवाइड बाई x³ माइनस 1/x³। तो ये हो जाएगा कैंसिल, x³ माइनस 1/x³। और ये चीज़ें पूछा है तो मैंने बोला भाई x³ माइनस 1/x³ आपसे पूछा है, तो इसकी वैल्यू जो गिवन है इसका क्यूब में से इसी का 3 टाइम क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 8 का क्यूब होता है 512 और प्लस का 24 536। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगेन यहाँ पे गिवन वैल्यू ये है, पूछा ही है मेरे भाई, जो पूछा है ना क्यूब में पूछा है, तो अपने लिए नोन वैल्यू क्या होनी चाहिए, अपने लिए नोन वैल्यू होनी चाहिए x प्लस 7 प्लस 1/x प्लस 7 पता होना चाहिए, तब जाके मैं क्यूब कर पाऊंगा। बट यहाँ पे खाली x है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ ना 7 ऐड कर देता हूँ, तो राइट हैंड साइड में भी 7 ऐड कर दूंगा। तो ये बन गया भाई मेरा क्या, x प्लस 7 प्लस 1/x प्लस 7, इसकी वैल्यू कितनी है 8। अब मुझे क्यूब करना है, मतलब x प्लस 7 का क्यूब प्लस 1/x प्लस 7 का क्यूब। तो जो भी वैल्यू उसके क्यूब में से पॉजिटिव में आया हूँ तो माइनस का उसी वैल्यू का 3 टाइम्स माइनस कर देंगे। ये हो गया 512, इसमें से 24 माइनस कर देंगे तो 488। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन को यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू 5 गिवन है, x² के साथ 1/x³ का सम है वो 33 है। पूछा गया है x³ प्लस 1/x²। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू मुझे पता है 5। फिर एक चीज़ और गिवन है x² प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू है 33। फिर जो पूछा गया है x³ प्लस 1/x², तो मैंने बोला इसकी वैल्यू लेट से मैं मान लेता हूँ इसकी वैल्यू m है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इन दो इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। अगर इन दो इक्वेशन को ऐड करूँगा तो देखो इन दोनों का जोड़ा ऐसे ऐड हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³ प्लस ये हो जाएगा x² प्लस 1/x²। इसकी वैल्यू हो जाएगी 33 प्लस का m। अब मुझे m ही तो फाइंड करना है, m ही तो फाइंड करना है अपन को। तो कुछ नहीं करना भाई, अगर मुझे यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दिया है तो बड़े आराम से अपन x³ प्लस 1/x³ निकाल लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 5 के क्यूब में से प्लस में आ रहे हैं ना, ट्रिपल कर रहे हैं तो माइनस का 3 टाइम्स कर देंगे 5 का, तो ये हो जाएगा 110। इसी में अगर पावर डबल कर रहे हैं x² प्लस 1/x², पावर डबल कर रहे हैं तो मैंने क्या बोला, जो भी वैल्यू होगी इसको स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे, हो जाएगा 2 अपना 23।
सो कुछ नहीं करना, इसकी जगह पे अपन को वैल्यू मिल गई 110 प्लस इसकी जगह पे अपन को मिल गई वैल्यू 23 इज इक्वल्स टू 33 प्लस का m फाइंड करना है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई अपना 133 माइनस का 33 कितना हो जाएगा 100। सो m ही पूछा गया x³ प्लस 1/x² पूछा गया, जिसको मैंने क्या माना था m माना था। m की वैल्यू कितनी आ गई 100। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वेरी राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर बेसिस का क्वेश्चन है। सो आई मस्ट से कि ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, खुद से ट्राई करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में अगर डाउट होगा तो इसको डिस्कस कर लेंगे। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है, अपन से ये पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे और यहाँ पे ना एक चीज़ कॉमन मुझे नज़र आ रही है। अगर मैंने ना 4 कॉमन ले लिया ना तो ये x² प्लस 1 दे जाएगा और x² मुझे यहाँ से मिल जाएगा। देखो x एलसीएम लूँगा तो x इंटू x² प्लस का 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7। तो मैं कह सकता हूँ x² प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7x। अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं जो गिवन है, 15x 4x² प्लस का 4 और प्लस का 7x। सो ये हो जाएगा 15x, इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं, x² प्लस 1 हो जाएगा प्लस का 7x। नेक्स्ट अगर मूव करें इसको 15x 4 इंटू x² प्लस 1 की वैल्यू क्या है 7, 4 इंटू 7x प्लस का 7x। तो ये 7 चौके 28, 28x में 7x जोड़ूंगा मेरे भाई कितना आ जाएगा 35x, ऊपर कितना है 15x, x से x कैंसिल, 5 की टेबल में 3 टाइम, 5 की टेबल में 7 टाइम, तो 3/7 ऑप्शन नंबर डी ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इक्वेशन दिया हुआ है। सो यार इसका मतलब ये है ना कि ये x इससे भी डिवाइड हो रहा है, ये x इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है। अगर ऐसा है तो डिवाइड कर दो, x³ को x⁻6 में डिवाइड करेंगे तो x³ मिलेगा, माइनस इसको अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा अपन को माइनस का x, प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 1/x माइनस का 1/x³। सो ये हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ और माइनस x अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x। ये चीज़ें अपन को फाइंड करनी है। इधर आ जाओ, ये क्वेश्चन तो बहुत बार देख रहे हैं अपन, x से डिवाइड करने में कोई बुराई नहीं। यहाँ पे आ जाएगा 0, x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x, x से डिवाइड करूँगा मेरे भाई तो आ जाएगा 5, x से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा x। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्यूब निकालना है मेरे भाई, x³ माइनस 1/x³, क्यूब निकालना है। तो मैंने बोला देखो नेगेटिव में अगर क्यूब निकालना है तो वैल्यू का क्यूब करके प्लस का 3 टाइम्स उसी वैल्यू का, तो 5 का क्यूब 125, 15 जोड़ेंगे 140। तो इसके रिप्लेसमेंट में मैं 140 लिख लेता हूँ। यहाँ पे x कॉमन नहीं लेंगे, खाली माइनस कॉमन लिया है अपन ने, माइनस x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है 5। तो 140 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 135। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट करते हैं मूव ऑन। अगेन ये चीज़ें देखेंगे, इसमें ना 5 गड़बड़ कर देगा क्योंकि पावर में मुझे पता नहीं इन्वर्स निकलने वाला, कैसे पता है। यहाँ पे डिवाइड करूँ ना x से कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे x से करूँ तो कितना आ जाएगा 1/x, प्लस यहाँ पे x से करूँ तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे x से करूँ तो कितना आ जाएगा x। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 5, कहीं पे 5 तो दिख नहीं रहा है। तो ना यहाँ से मैं 1/5 कॉमन ले लेता हूँ, और कॉमन जब ले लूँगा ना तो ये इससे जाएगा डिवाइड होने, तो ये बन जाएगा मेरे भाई x³ प्लस ये इससे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा x, प्लस ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x³। अगर किसी को सजाना धजाना है, आसपास लिखना है तो ऐसे कर लेंगे x³ प्लस 1/x³ प्लस x प्लस 1/x, ये अपन को फाइंड करना है। तो भाई पावर ट्रिपल तो करना पड़ेगा, x³ प्लस 1/x³। पावर ट्रिपल करते हैं तो जो भी वैल्यू इसके क्यूब में से, देखो ट्रिपल कर रहे हैं पॉजिटिव में तो माइनस कर देंगे, माइनस 3 टाइम्स उसी वैल्यू का, तो ये हो जाएगा 110। सो 1/5 इसकी रिप्लेसमेंट में 110 लिख लेता हूँ, प्लस x प्लस 1/x मेरे भाई कितना है 5, 110 और 5 15, तो 1/5 इंटू 115 करूँगा, ये 1 टाइम और ये 23 टाइम्स, 23 जो है इसका वेरी राइट आंसर हो जाएगा। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन देखिए ये क्वेश्चन है, गिवन ये है।
अब इससे तो काम बनने वाला नहीं, क्योंकि 5 ऊपर लाया जा सकता है, नीचे 5 नहीं लाया जा सकता जोड़ तोड़ के। सो मैं मान लेता हूँ ना, अगर मुझे ये फाइंड करना है ना, मैं लेट से सपोज कर लेता हूँ x+5 की वैल्यू क्या है, y है। अगर x+5 की वैल्यू y है, मतलब अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है y³ + 1/y³। ये मुझे फाइंड करना है, और ये मुझे फाइंड करना है तो आपको पता होना चाहिए, नोन वैल्यू होनी चाहिए y + 1/y। क्या है, y + 1/y आपको नोन होनी चाहिए, y + 1/y की वैल्यू आपको नोन होनी चाहिए। तो वो कहाँ से नोन होगी, वो गिवन इक्वेशन से नोन होगी, बट गिवन इक्वेशन में x दिया हुआ है। सो मैंने तो x+5 को y माना है, तो मेरे भाई x को क्या मान लूँगा मैं, y - 5। वैल्यू पुट कर दो, जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे y - 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू y - 5 = 9। सॉल्व करेंगे, a - b का होल स्क्वायर लगेगा, y² प्लस का 25 और माइनस का 10y प्लस ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, 3y माइनस का 15 = 9। देखेंगे क्या दिख रहा है अपन को, 25 और 15, ये जो है ना मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, 25 15 हो जाएगा, 10 घटेगा 10, और इधर आ जाएगा तो -1। ये चीज़ें देख लेना भाई, है ना। और ये हो जाएगा y², 10y में से 3y करेंगे तो माइनस का 7y। बोथ साइड ना आप y डिवाइड कर दो, बोथ साइड बाय y अगर डिवाइड करूँगे, यहाँ डिवाइड करूँगे तो y माइनस का 7, और यहाँ पे भी आ जाएगा y = -1/y। सो मेरे भाई y + 1/y की वैल्यू जो है मुझे कितनी मिल गई, 7। और y + 1/y की वैल्यू अगर मुझे 7 है और क्यूब करना है मुझे, तो मुझे पता होना चाहिए 7 का क्यूब मतलब 343, माइनस कर दूंगा इसी वैल्यू का 3 टाइम्स, 7 का 3 गुना 21। तो ये हो जाएगा भैया अपना 2 2 2 3 2। ऑप्शन नंबर बी इसका वेरी राइट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगेन इक्वेशन गिवन है। अब करना क्या है यार, इस इक्वेशन से पहले तो ये ज़ीरो वाली इक्वेशन दिखे तो सबसे पहले क्या करना है, x से डिवाइड कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी। तो मुझे x - 5√2 प्लस 1/x, इसकी वैल्यू मुझे दिख रही 0। तो x + 1/x की वैल्यू दिख गई कितनी, 5√2। बट पूछा ये गया है ना, तो कुछ नहीं करो आप, इसमें अपन कर देते हैं 1/x से डिवाइड, इसमें भी कर देते हैं 1/x से डिवाइड, नहीं मल्टीप्लाई, सॉरी। जब ये इसमें मल्टीप्लाई होने जाएगा तो ये हो जाएगा x², प्लस जब ये इसमें होने जाएगा तो 1/x इंटू 1/x क्या हो जाएगा, 1/x²। और इधर आ जाएगा क्या, जब ये इसमें मल्टीप्लाई होने जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होने जाएगा तो x + 1/x। ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे x² + 1/x² वैल्यू फाइंड करेंगे, पावर डबल करनी है, x² + 1/x² पावर डबल करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर में से 2 कम कर दो। क्यों कर दें, क्योंकि पॉजिटिव है। तो 5 का स्क्वायर 25, 50 में से 2 गया, कितना हो गया, 48। तो ऊपर आ गया मेरे भाई 48, और नीचे आ गया x + 1/x की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, कितना है 5√2। बट 24 के टर्म में लिखा है ना, तो 48 को लिख सकता हूँ 24 इंटू √2 और यहाँ पे आ जाएगा 5√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 24√2/5 ऑप्शन नंबर जो है बी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। गिवन है भाई, अगेन अपन को x + 1/x की वैल्यू फाइंड ये करना है। तो अब इसमें कर क्या सकते हैं, देख लेते हैं भाई। अगेन मैंने बोला अगर मैं ना इसमें 1/x से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा क्या। देखो अगर ऊपर कर रहा हूँ तो चीज़ें बैलेंस करने के लिए नीचे भी यही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे करूँ तो 1/x इंटू x² कितना हो जाएगा, x प्लस 7x इंटू 1/x 7 प्लस ये हो जाएगा कितना 1/x, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x² इंटू 1/x, तो ये हो जाएगा x प्लस 11x इंटू 1/x, तो हो जाएगा 11 प्लस 1/x। अगर इसको सजा धजा के लिख दें तो ये हो जाएगा x + 1/x प्लस का 7, और ये हो जाएगा x + 1/x प्लस का 11। तो x + 1/x की वैल्यू 1 है, प्लस का 7 1 है, प्लस का 11। तो 8/12 जो है ये 4 2 जा और ये 4 3 जा, 2/3 जो है ये इसका वेरी राइट आंसर हो जाएगा।
मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। गिवन ये है, अगेन देख लेते हैं यार। यहाँ पे 1/x तो करना नहीं, क्यूब का मामला है ना, यहाँ से क्यूब हटाना, तो यहाँ पे ना 1/x क्यूब कर लेंगे, सिमिलर जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया था। सो न्यूमरेटर में किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, चीज़ें बैलेंस रहें जिससे। सो 1/x क्यूब अगर x की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बचेगा x क्यूब माइनस 5x क्यूब से 1/x क्यूब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे भाई बचेगा 5 माइनस का 1/x क्यूब। और वही चीज़ डिनोमिनेटर में की है तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 7 माइनस 1/x क्यूब। अरेंज करके अगर लिखना है तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब माइनस का 5 अपॉन में x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब प्लस का 7। वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे ट्रिपल करनी पड़ेगी, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ट्रिपल करनी है तो क्या करना है, 5 के क्यूब में प्लस कर देना है 3 × 5 का, तो जो कि कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब होता है अपना 125 और 15 जोड़ेंगे 140। सो ये वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की जगह 140 माइनस का 5, यहाँ पे हो जाएगा 140 प्लस का 7। सो ये हो जाएगा 135 अपॉन 147। मे बी 3 के क्वेश्चन 3 के टर्म में अगर अपन करेंगे तो 3 के टेबल में 4 3 जा 12 और ये 5 टाइम्स, और ये 3 के टेबल में 4 3 जा 12 और ये 9 टाइम्स। सो 45/49 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वेरी राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इक्वेशन ये गिवन है, पूछा ये है, इससे तो कुछ नहीं निकलने का। इसको अगर होल स्क्वायर बोला है तो कर लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9, फिर ये हो जाएगा माइनस का 2ab, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12p। अब एक बार देख लेते हैं, 4p स्क्वायर माइनस का 12p प्लस का 9। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई, पावर 4 पे तो नहीं होगा, पावर हाफ कर लेते हैं क्या मिल रहा है, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। पावर हाफ कर रहा हूँ ना, पॉजिटिव में आ रहा हूँ तो √47 में प्लस का 2 ऐड कर देंगे, पॉजिटिव आ रहे हैं तो +2, तो ये कितना हो जाएगा 49, बाहर निकालूंगा तो 7। फिर एक बार पावर हाफ कर लेता हूँ तो p प्लस 1/p, तो √7 में प्लस कर दूंगा 2, √9 मतलब 3। अगर मुझे ये दिख रहा है तो एक बार देख लेते हैं भाई, अगर मैंने p एलसीएम ले लिया तो ये बन जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, मतलब मैं p स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 3p। ठीक है, तो यहाँ पे 4p कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, p स्क्वायर, 4p कॉमन लेना सही नहीं है, p स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। चलो p स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3p माइनस का 1, तो 4 × p स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी क्या, 3p माइनस का 1 माइनस का 12p प्लस का 9, तो ये हो जाएगा भाई 4 3 जा 12p माइनस का 4 माइनस का 12p प्लस का 9, प्लस का 12p माइनस का 12p कैंसिल हो जाएगा, -4 + 9 कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन जो ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं ये एग्जैक्ट रेसिप्रोकल है नहीं, मतलब ना एग्जैक्ट रेसिप्रोकल अगर आपको x दिया है तो इसके साथ 1/x होना चाहिए, या आपको 1/2x दिया है तो इसके साथ 2x होना चाहिए। ऐसा होता तो इसको मैं एग्जैक्ट रेसिप्रोकल बोलता, ये एग्जैक्ट रेसिप्रोकल नहीं है। अब पूछा ये गया है आपसे तो मैंने बोला भाई जो भी पूछा गया है ना गिवन वैल्यू को इसी के अकॉर्डिंग फ्रेम कर लो। मतलब मेरे हिसाब से ना नोन वैल्यू मेरी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए थी 2x + 1/x। ये मुझे जब पता होगा तब मैं इसका 3 टाइम्स करूँगा, और इसमें 3t ये सब नहीं लगेगा, m³ प्लस माइनस 3m माइनस m ये नहीं लगेगा क्योंकि ये एग्जैक्ट रेसिप्रोकल है नहीं। तो इनको बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा। पहले तो मुझे ये चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे 2 चाहिए मेरे भाई तो मैं ना 2 से क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे इक्वेशन में। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6। अब ना इसको इन डिटेल मैं क्या करूँगा, क्यूब करूँगा बोथ साइड। क्यूब करूँगा अगर मैं बोथ साइड तो ये बनेगा a³ मतलब 8x³ प्लस b³ मतलब 1/x³ प्लस 3ab होता है, 3 × ab क्या हो जाएगा 2x × 1/x, और इंटू में होता है आपका क्या a + b मतलब 2x + 1/x इज इक्वल्स टू 6 का क्यूब कितना हो गया 216। सो ये हो गया 8x³ प्लस 1/x³, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2x + 1/x की वैल्यू क्या थी 6 थी इज इक्वल्स टू 216। सो 8x³
प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 216 में से कितना माइनस कर देंगे 36, तो हो जाएगा भाई 0 180। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका क्या हो जाएगा, वेरी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। सो इसी के आगे जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।